गुरु पूर्णिमा का त्योहार पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में सभी लोग तीसरी लहर को देखते हुए गुरु स्थल पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा वाराणसी के काशीपुर में देखने को मिला, जहां सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी जितेंद्र सरस्वती के भक्त गुरु पूर्णिमा के पर्व पर दर्शन करने आए। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रस्सियां बांधी गई। यहां भक्तों की संख्या कम रही। शंकराचार्य स्वामी जितेंद्र सरस्वती ने बताया कि आज पूरे देश में पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में हर स्थान पर सरकारी गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। वहीं इससे पहले वाराणसी में गुरु कृपा सेवा आश्रम में इसे धूमधाम से मनाया गया है। गुरु कृपा सेवा आश्रम के चंद्रमौली किनकर ने बताया कि इस बार कोरोना महामारी के कारण आयोजन छोटे स्तर पर किया गया। वैसे तो लोगों को अपने घर में ही पूजा करने के लिए कहा गया, लेकिन कुछ भक्त आए। यहाँ पर कोरोना महामारी के लिए जागरूकता अभियान भी किया गया है और सावधानी से रहने की नसीहत भी दी। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। आज के परिप्रेक्ष्य में गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व इसलिए है कि गुरु का अर्थ ज्ञान से है, विवेक से है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अपने जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा के ज्ञान का प्रकाश फैला दे, वही गुरु है। तो ज्ञान जो है हर क्रिया का वेश है। जो आपके कोविड वगैरह है, इसमें भी जो लोग सजगता से हैं, स्वास्थ्य के दृष्टि से सजग हैं, जो विवेक प्रज्ञ हैं या विवेक में स्थित हैं, ऐसे लोग जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से बहुत उपयोगी भी हैं और सहयोगी भी हैं। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा का विशेष अंधकार और प्रकाश से संबंधित है कि जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा करके जो ज्ञान का प्रकाश फैला दे, वही गुरु है। तो ज्ञान का एक अपना महत्व है जो हमें कर्मठता का बोध कराता है। जैसे रात्रि हम विश्राम करते हैं और दिन में उजाला प्रकाश हो जाता है, तो हम श्रम करते हैं, काम करते हैं, हर कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। तो मानो ज्ञान जो है वो हमारा एक वेश है, और उससे जब जीवन का निर्वहन होता है तो आदमी में पूर्णता की प्राप्ति होती है। वो अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण करता है। श्रद्धालु वगैरह जैसे अभी गया के लोग बैठे थे, गया से आए हुए हैं, और कलकत्ता से लोग आए हैं, पटना से आए हैं, बड़ौदा गुजरात से आए हुए हैं। जो लोग आ गए हैं तो वही बात है, सहज पके सो मीठो। जो आ गए हैं तो प्रसाद वगैरह पा के अपना, अब विशेष रूप से उनको यही काढ़ा वगैरह और दवा ववा का ही विशेष बताया जा रहा है कि इस तरह से हाँ कोविड गाइडलाइन का पालन करें। आज भगवान व्यास का जन्मदिन है। व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम। व्यास ने अपने जीवन में अष्टादश पुराण, 6 शास्त्र और 11 स्वयक्तिश शाखात्मक वेद को चतुष भाग कर समाज के लिए जो दुरूह था, अग्राह्य था, अगम्य था, उसको उन्होंने सूत्रवत व्याख्या कर समाज के लिए, तो आज व्यास पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गु शब्द अंधकारा स्यात्, रू शब्द निरोधका। गुरु का आधार अवलंबन ये होता है कि शिष्य के हृदय में व्याप्त अविद्यांधकार को दूर कर भिद्यते हृद ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। अविद्या की जो ग्रंथि है उसका भेदन कर ज्ञान का प्रकाश कर दे, तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। जो अशांत जीवन है, जीवन में शांति प्राप्त हो, इस दृष्टि को ध्यान में रखकर आज गुरु पूर्णिमा का पर्व संपूर्ण राष्ट्र में मनाया जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में उत्कर्ष में गुरु का कहीं न कहीं भूमिका है, चाहे जो क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का, राजनीति का, कला का, कृषि का या पारिवारिक, हर क्षेत्रों में गुरु की आवश्यकता है, पग पग में। और गुरु का मतलब है ज्ञान। भगवान दत्तात्रेय ने भी
अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में जिससे ज्ञान लिया 24 गुरुओं को उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया। तो गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु ज्ञान है। और समाज में अविद्या अंधकार व्याप्त हो, 21वीं सदी सुखद हो, मंगल हो, कोविड लाइन को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहे हैं। आदि शंकराचार्य महासंस्थानम, सुमेरु पीठ, वाराणसी। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से ब्यूरो